गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। कल हमने हिंदी साहित्य का इतिहास बीए बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में भक्ति काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पुस्तक के अंतर्गत भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहकर भी संबोधित किया है और इसका समय विभाजन उन्हें 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना था। कल हमने भक्ति काल के प्रमुख परिस्थितियों के बारे में जाना था कि भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियां कौन कौन सी थी। भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियों के अंतर्गत हमने पढ़ा कि भारत में लगातार होने वाली मुस्लिम आक्रमणकारियों के लगातार आते जाने के कारण राजनीतिक परिस्थितियों में जो बदलाव आया, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर लगातार विदेशी आक्रमणकारियों ने मुसलमानों के लगातार बढ़ते प्रभाव और भारत में देशी राजाओं की निरंकुशता, आपसी कलह और आमोद प्रमोद प्रियता के कारण, विलासिता के कारण भारत में विदेशी शासन शुरू हो चुका था। दिल्ली में मोहम्मद गौरी का शासन शुरू हो गया था और इसी के साथ सल्तनत काल और गुलाम की स्थापना इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा हुई। तो भारत में लगभग इसी समय से भारतीयों की जो हिंदुत्व की भावना थी वह कमज़ोर होती चली गई और इसी कमज़ोर भावना के कारण उनके खिन्न मन जो अपने पराजय से दुखी थे, वे सब धर्म की आस्था, धर्म और देवी देवताओं की आस्था की ओर उन्मुख हो चले थे। दूसरा था उसमें सामाजिक परिस्थितियाँ थी, समाज पर भी कई तरह के बुरे प्रभाव पड़ रहे थे। विदेशी धर्म के और विदेशी जातियों के भारत में आगमन के कारण धर्म पर और जो सामाजिक स्तर है उसकी बहुत गिरावट आने लगी। बाल विवाह प्रचलित होने लगे थे, पर्दा प्रथा चल पड़ी थी और महिलाओं को प्राय घरों में रखा जाता था। कम आयु में विवाह कर दिया जाता था। पढ़ने लिखने और बचपन भी ठीक तरीके से बालक बालिकाओं का नहीं बीतता था और अल्पकाल में ही शादी करवा दी जाती थी, जिस कारण स्वास्थ्य शारीरिक स्तर में भी गिरावट आई। धार्मिक स्तर पर हिंदू धर्म पर बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध संप्रदायों का लगातार प्रभाव होने के कारण वे हिंदुत्व से दूर बौद्ध, जैन, सिद्ध साधु थे उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना को वे अपनाने लगे और प्राय अपने गृहस्थ जीवन से दूर सांसारिकता को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने लगे थे। और इसी दौरान जो दक्षिण में जगतगुरु शंकराचार्य के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत की जो विष्णु परंपरा, वैष्णव परंपरा थी वह धीरे धीरे रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में जड़ पकड़ती गई और काशी बनारस उसका प्रमुख केंद्र था। फिर इसके साथ ही साहित्यिक परिस्थिति इस युग में जो 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय में विक्रमी संवत 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक का जो समय था, इसमें साहित्यिक परिस्थितियाँ यानी जो भारत के वेद पुराण, जो अन्य टीकाएँ हिंदू मंदिरों में रखी हुई होती थी, उन्हें मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया जाता था, टीकाओं को, वेदों को, उपनिषदों को जलाया जाता था, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था, प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता था और प्राय इस कारण भारतीयों का अपने धर्म के प्रति ध्यान भटक चुका था और विदेशी प्रभाव के आने के कारण वे उस धर्म को अपनाते जा रहे थे, यानी इस्लाम के प्रति आकर्षित हो रहे थे। और इसी विचारधारा को रोकने के लिए नाथ, सिद्ध, जैन और बौद्ध जो साहित्यकार थे, कवि थे, संत भक्त कवि थे, उन्होंने अपभ्रंश और अवट भाषा में
गद्य पद्य रचना करनी शुरू की। अपनी वाणियों, अपने दोहों, अपने उपदेशों को उन्होंने जन सामान्य की भाषा में लिखकर लोगों का ध्यान अपनी और सनातन धर्म की ओर आकर्षित करना शुरू किया था। भक्ति काल की इसी आधार पर भक्ति काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में जो भारतीय संस्कृति का पोषक यानी जो नाथ सिद्ध और जैन साहित्य था, वह भारतीय संस्कृति को ही पोषण करने वाला था। उसने वेदों, ऋचाओं और उपनिषदों, पुराणों की कुछ कतिपय घटनाओं का प्रसंगानुसार अपने बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध और उनके पूर्व जन्म की कथाओं के रूप में उन्हें वर्णित किया गया। भाषा की उत्कृष्टता और भाषा में उत्कृष्टता यानी रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग किया गया। भाषा को प्रभाव में सरल और गेय बनाया गया, अर्थात गाने योग्य दोहों की, कविताओं की, गीतों की रचना की गई। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों में वे कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर को, सनातन ईश्वर को उन्होंने एक निराकार अखंड ईश्वर की उपाधि दी थी। निर्गुण संतों का मानना था कि निर्गुण जो ईश्वर है उसका कोई रंग, रूप, आकार और कोई नाम विशेष नहीं है। वह इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत तक समाया हुआ है। प्रकृति की हर एक वस्तु उसी के द्वारा निर्मित है। इस संसार में जितनी भी जाति हैं सबको उसी निराकार ईश्वर ने बनाया है। हमें उस निराकार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस निर्गुण काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि प्रमुख कवि कबीर, रैदास, गुरु नानक, गुरु नानक देव, दादू दयाल आदि निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख संत कवि थे जिन्होंने निर्गुण ईश्वर का उपदेश सभी मनुष्यों को दिया और भारत में निर्गुण भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिनमें और अन्य कवि भी शामिल थे, जिनमें हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कबीर का जन्म 1398 ईस्वी लहरतारा तालाब काशी में हुआ। इनके बारे में एक किंवदंती है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लाज के भय के कारण विधवा ब्राह्मणी का पति पहले गुजर चुका था और पति की मृत्यु के बाद कबीर का जन्म हुआ और लोकलाज के भय के कारण उस विधवा स्त्री ने कबीर को लहरतारा तालाब में एक कपड़े के अंदर लपेटकर टोकरी के अंदर रखकर तालाब में छोड़ दिया। वहाँ से गुजरने वाले एक मुसलमान मुस्लिम दंपति नीरू और निम्मा
नामक निमाने कबीर का पालन किया। इनके गुरु रामानंद स्वामी, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल कमाली। इनकी मृत्यु मगहर काशी उत्तर प्रदेश में 1518 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके उपदेश दोहे, साखियां, बीजक नामक ग्रंथ में इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित कर लिखे थे। कबीर ने प्रमुख रूप से गुरु की महिमा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बताई है कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो मनुष्य को इस भवसागर से सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर ईश्वरीय भक्ति में लीन करता है, ईश्वरीय भक्ति का उपदेश देता है और व्यक्ति लगातार अपने अवगुणों से मुक्ति पाकर सतगुरु के कृपा से सद्गुणों को प्राप्त कर ईश्वर के चाहने योग्य बन जाता है और ईश्वर के दर्शन पाकर वह इस संसार से के जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कबीर वास्तव में निरक्षर थे। कबीर ने स्वयं अपने दोहों में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कागज और कलम को कभी छुआ नहीं था और उन्होंने केवल सदुगड़ी यानी साधुओं की संगत में बैठकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान तक की यात्रा और संभवतः उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी अपने गुरु रामानंद के साथ में। और यहाँ वहाँ से जो भी उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ उन सभी संप्रदायों और पंथों की उन्होंने अच्छी बातों को ग्रहण किया और बुरी बातों और बुराइयों को त्याग दिया। कबीर वास्तव में एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने विधवा विवाह और जो हिंदू और मुस्लिम धर्म में पाखंड फैले हुए थे और छापा माला, टोपी, तिलक, दाढ़ी और जो चोटी रखने की जो परंपरा थी उन पर गहरा कुठाराघात किया, खंडन किया। अपने दोहों के माध्यम से उन्हें भांति से उन लोगों को लताड़ा और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अंदर जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी, कुरीतियां थी, उनको समाज से तोड़ने और लोगों को जागृत करने का प्रयास इन्होंने किया। फिर आगे अगले कवि हैं, इनमें
रैदास। रैदास का प्रचलित नाम रविदास भी माना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र यूपी में बनारस यानी काशी या वाराणसी उस समय के नाम थी, वर्तमान में बनारस है। तो बनारस में वे गौ घाट पर रहते थे। रैदास रविदास संत का जन्म 1390 ईस्वी में। संत का जन्म 1390 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में सिर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। जाति चमार। जाति के चमार थे और इन्होंने जाति के चमार पिता का नाम संतोख। जाति के चमार पिता संतोख, माता कलसा देवी। पत्नी का नाम लोना। लोना देवी था। इनकी मृत्यु का समय है वह 1540। मृत्यु 1540 में हुई थी, ऐसा माना जाता है। और ये प्राय मीरा के गुरु भी कहलाते हैं। तो जाति के चमार होते हुए भी इन्होंने वेद जो निर्गुण भक्त परंपरा है उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने अनेक सामाजिक बुराइयों का, जाति पाति का, वर्ग भेद का और जन्म आधारित जो कार्य प्रणाली है या वर्ण व्यवस्था है उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया कि इस संसार में व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से उच्च माना जाता है। फिर इनके गुरु का नाम पंडित शारदानंद। इनके गुरु का नाम पंडित शारदानंद था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये मीराबाई
के गुरु थे। इनकी मान्यता पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होती है। ये रामायण इनके प्राथमिक गुरु थे वे पंडित साधनानंद थे। रामानंद इनके आध्यात्मिक रामानंद के आध्यात्मिक गुरु थे और रामानंद के 12 शिष्यों में ये कबीर के बाद प्रमुख स्थान रखते थे। इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वह इनके द्वारा लिखे गए दोहे, संत रविदास के द्वारा लिखे गए दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और रविदास वाणी के अंतर्गत भी इनके प्रमुख दोहे रविदास की वाणी शीर्षक से पुस्तक संग्रह में लिखे हुए हैं। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। फिर इनके बाद में अगले हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पिता इनके पिता का नाम कालूचंद, इनके पिता का नाम कालूचंद था, जो पैसे से कामकाज के रूप में व्यापारी थे और पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी, पत्नी सुलक्षणी देवी, माता का नाम तृप्ता, माता तृप्ता देवी। फिर इनका ये भी निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनकी भाषा पंजाबी ब्रिज भाषा में सिर्फ पंजाबी भाषा है। इन्होंने लहंदा भाषा में ब्रिज भाषा के शब्दों का प्रयोग कर अपने दोहों की रचना की और इन्होंने जातिवाद और निराकार ईश्वर
यह निराकार ईश्वर यानी वाहिगुरु यानी यह पूरा संसार वह पूरा संसार ही एक ईश्वर और सभी जातियां सभी मनुष्य जातियां एक ईश्वर द्वारा बनी हुई हैं, ऐसा इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने मक्का मदीना की यात्रा भी की थी और इनकी रचनाएं जप्पू जी, रोहिला, असातीवार, रहिसार, असातीवार, प्रमुख हैं। इनके समस्त उपदेश व वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनके काव्य में प्राय शांत रस की प्रधानता है और ये भ्रमणशील व्यक्ति भ्रमणशील संत कवि थे। इन्होंने इराक, बगदाद और ईरान तथा पाकिस्तान, उत्तर भारत और पश्चिम भारत में समस्त पश्चिम भारत में इन्होंने घूम कर अपने धर्म का और निर्गुण ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। समन्वयकारी संत थे। राग रागनियों में इन्होंने अपने उपदेशों की रचनाएं की और शांत व श्रृंगार रस प्रधान इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से मिलती हैं। फिर अगले कवि हैं दादू दयाल। गुरु नानक देव की मृत्यु गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में 22 दिसंबर 1539 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी में हुई थी। दादू दयाल का जन्म गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ। कार्यस्थल नारायणा, जयपुर। राजस्थान में इन्होंने उम्र भर ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान आए और अपना पूरा
इनके बारे में प्रसिद्ध उक्ति है कि इन्हें सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी अपने लाल किले, अपने महल में इन्हें उपदेश के लिए या वैचारिक संगोष्ठी देने लाई धर्म और इनके प्रचलित मान्यताओं के बारे में दादू पंथ का प्रचार इन्होंने किया और इन्हें वहां बुलाया तो इन्होंने वहां जाने से मना कर दिया और वहां नहीं गए और अंत में अकबर को स्वयं इनके पास आना पड़ा। और इनके शिष्य रजबदेव, इनके प्रमुख शिष्य रजबदेव जी आजीवन दूल्हे के वेशधारी रजबदेव जी इनके प्रमुख शिष्य थे और इनकी रजबदेव ने इनकी रचनाओं को रजबदेव ने अजब वाणी में रजबदेव जी ने दादू दयाल के समस्त दोहों को अंगवत नाम से संकलित किया। अंगबद्ध नाम से दादू के समस्त उपदेशों को संकलित किया।